हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये कहानी है मिस्टर शेन की, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। वह सब कुछ होते हुए उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, बट हाँ एक इलनेस ज़रूर है कि जो भी उसे 5 सेकेंड्स तक टच कर ही रखता है, उसकी अपीयरेंस फिर बिल्कुल इसी पर्सन के जैसी ही हो जाती है। अब उसकी डिजीज का क्योर तो बस फिर हमारी हीरोइन की किसी है, जिसकी इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। जब भी मिलते हैं हर वक्त लड़ाई ही करते रहते हैं। अब आखिर फिर इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, वो जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा तो देखना ही पड़ेगा। तो फिर स्टार्टिंग में ही हम ड्रामे की फीमेल लीड ऋषिया को देखते हैं, जो कि इस वक्त रेडी होकर होटल अपने बॉयफ्रेंड को मॉम से मिलाने के लिए ही लेके जा रही थी, ताकि बहुत जल्दी फिर उनकी इंगेजमेंट फिक्स हो सके। पर आगे से तो उसे अपनी बेस्टी के साथ देख के ये तो शौक ही रह जाती है कि ये मुझे चीट कर रहे थे और मैं बेखबर। अब इसके हाथों उन साहब की काफ़ी शामत आ गई होती है। और फिर इसी दौरान ही इससे बचने के लिए वहाँ पे आए हमारे हीरो शैन को वो पकड़ लेता है। अब उसने 5 सेकंड से भी ज़्यादा उसका हैंड टच किया था। ये देख के उसका मैनेजर यैन तो शॉक के बस अब तो गया। फिर शिया के वहाँ से भागते ही पीछे से ये साहब उसके बॉयफ्रेंड के अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, वो जो अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को ही ढूंढ रही थी। अब फिर शैन को ही जियांग समझ के उसके पीछे दौड़ लगा देती है। वो उसे कहता भी है कि तुम जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, पर वो कहाँ बिलीव करने वाली थी। इसी चक्कर में जैसे ही दोनों नीचे गिरते हैं, इनकी कोइंसिडेंटली फिर किस हो जाती है। अब वो जो 3 दिन के बाद ही अपनी असल शक्ल में आने वाला था, अचानक खुद को पहले जैसा पाके एकदम सरप्राइज। ऊपर से मॉम और जियांग इन्हें ऐसे देख के हैरान, बोल्टा मॉम से यही कहने लगते हैं कि देखा आपने, ये मुझे चीट कर रही है। वो बेचारी अब जियांग की जगह शैन को देख के बस परेशान ही हो रही थी। वेल मॉम को फिर सब बताने लगती है कि मैंने इसे नहीं बल्कि इसने मुझे धोखा दिया है। साथ में शैन की तरफ देख के एक्सप्लेन भी करने लगी थी कि मैं इसे नहीं जानती, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, मैंने तो इसे जियांग ही समझा था। बट किस होते ही ये तो कोई और निकल आया। तभी वो इसके मुंह पे हाथ रख देता है और साथ में इसकी मॉम को क्लियरली भी कहने लगा था कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये अपने बारे में शिया को उनके जाते ही बताने लगा था कि आज से 5 साल पहले मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पे एक पर्सन ने ड्रिंक में पता नहीं क्या मिला दिया कि जिसके पीते ही मेरी कंडीशन तो फिर ख़राब ही हो गई थी। और बस तब मुझे जिस बच्चे ने टच किया था मैं उसी जैसा ही हो गया। नॉर्मली तो मैं फिर 3 दिन के बाद ही अपनी असली शक्ल में आता हूँ, पर आज पहली दफ़ा तुम्हारी किस करने से मुझ में अचानक ये तब्दीली आई कि मैं फ़ौरन से ही ट्रांसफॉर्म हो गया। तुम मुझसे शादी के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा काम तो बस मुझे किस करके ही नॉर्मल लाने का ही होगा। वो उससे फिर ये एग्रीमेंट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती कि मैं तुम्हारा टूल बन के क्यों रहूं। अभी तक उसे इसकी इलनेस पे विश्वास भी नहीं आया था। सो ये लाइव ही जैसे ही उसे यैन के टच करते ही खुद को चेंज होता दिखाता है, तो वो तो फिर शॉक ही रह जाती है। और फिर इसके किस करते ही वो बिल्कुल फिर नॉर्मल ही हो गया था। ये तो खैर अभी उसे खुद से दूर हटा के कोसने लगती है कि मैं कितनी अनलकी हूँ कि जिसे जानती तक नहीं उसके साथ मेरी आज की दूसरी किस है। अब शादी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। ये फिर उसे बकायदा जब रिंग देता है तो वो इसे फेंक देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए और ना ही मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। ये एंड तो फिर इसे पहले शेयर से डेट करने के लिए कहता है कि नॉर्मली लोग फिर ऐसे ही बाद में शादियाँ करते हैं, सो आप भी ऐसे ही करें। ये अपने आइडल चैन चिंग से ख्यालों में बातें करके अपने साथ हुए बैड इंसिडेंट का ही बताने लगी थी कि तभी फिर इसे कंपनी की तरफ से इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। ये भी फिर अपना रिज्यूम लेके वहाँ पे पहुँच आई थी। आगे से इस कंपनी के सीईओ शैन को देख के सरप्राइज रह जाती है कि अच्छा तो तुम थे। वो तो फिर साफ साफ पहले जल्दी से प्रपोज करने पे इसे अपोलोजाइज करता है और फिर खुद से डेट करने का ही कह देता है कि मुझे चलो तुम्हारी फीलिंग्स का तो कुछ ख्याल रखना चाहिए कि पहले डेट करते हैं उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये तो आगे से मना कर देती है कि मेरा और तुम्हारा मेल कभी हो ही नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ये कहती वो तो फिर वहाँ से जाने लगती है। यहीं पे हम उसके आइडल चैन चिंग को भी देखते हैं, जिसके साथ उसकी भी लिफ्ट में जाते हुए टक्कर ही हो चुकी थी। ये उसे अपने सामने देख के बहुत खुश होती है। वापस उसके पास आके उसे बताने भी लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यहीं पे फिर शन भी आ चुका था। ये साहब तो उससे अपने प्रोजेक्ट की ही बात करने आए थे कि तुम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो ना, वो तो नहीं मानने वाला था। इनकी बातें सुन के ही अब शिया को पता चलता है कि एक्चुअली में ये दोनों तो फिर भाई ही हैं।
वो तो इसी के सामने ही शिया को खुद से डेट करने के लिए कहने लगा था। वो मना करके जाने लगती है कि चैन उसे रोक लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। इसकी तरफ से शैन इनकार करता है, पर ये तो उसे इग्नोर करती फिर चैन चिंग के साथ वहाँ से चली ही गई थी। असल में ये शिया के साथ नाइस अपने मतलब के लिए ही बन रहा था। वो उसे एक कीचेन दिखा के पूछने लगती है कि क्या आपको याद है कि ये आपने मुझे 5 साल पहले दी थी। उसे तो कुछ याद ही नहीं था, लेकिन फिर टू द पॉइंट बात करते हुए वो उसे शैन की गर्लफ्रेंड अपनी खातिर बनने के लिए कहता है कि वो सबसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाता है कि क्या तुम उनका पता करके दोगी। स्पेशली ये कि वो कभी कभी 3 दिनों के लिए गायब भी हो जाता है, ऐसा क्यों। हालांकि उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए ये ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर जब इसे चैन चिंग का ख्याल आता है कि एक दफ़ा इसे रोते देख के उसने फिर इसे कितना कंफर्ट किया था, तो इसी बात के लिए वो उसकी फेवर करने को तैयार हो जाती है। दोनों में अभी प्रॉमिस हो ही रहा था कि ऊपर से शैन आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के साइड पे ही लेके जाने के साथ साथ यही पूछने लगा था कि मैं आखिर क्या करूं कि तुम मेरे साथ डेट करने के लिए मान जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से ज़्यादा असिस्टेंट बनने को ही प्रेफर करती हूँ। वो भी फिर मान ही गया था कि ठीक है। अगले दिन इसका ऑफिस में फर्स्ट डे था। डायरेक्टर फंग तो फिर इसे इंटर्न समझ के अपने लिए कॉफ़ी लाने का ही ऑर्डर दे देते हैं। जब वो उसे पसंद नहीं आती तो साथ में वो इसे फायर ही करने वाला था कि ऊपर से शन की एंट्री होती है कि ये मेरी न्यू असिस्टेंट है, इसे कुछ भी मत कहना। हाँ, अगर इसके हवाले से बात करनी हो तो मेरे पास ही आ जाना। वो तो फिर अब अपना बदला लेने के लिए शिया के खिलाफ मिसेस जू को भड़काने ही लग गया था कि वो बड़ी ही शैन की चहेती है। वो हैरान तो इस बात से थी कि चैन चिंग भी शिया की ही फेवर करने लगा था कि वो अच्छी लड़की है। उसके तो आते ही ये अपना फ़ोन वहीं पे भूल के वहाँ से चला जाता है। ये अब शिया से बस यही पूछने लगी थी कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया था कि शैन तुमसे इम्प्रेस हो के उसने तुम्हें जॉब पे ही रख लिया। वो तो जवाब नहीं दे पाती कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। फंग फिर से उसे पॉइंट आउट करने लग जाता है। खैर उसे तो इस सब की कोई परवाह ही नहीं थी। तब यानी से कॉल करके शैन के ऑफिस जाने के लिए कहता है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मैडम जू तो शैन से बहुत हेट करती हैं कि बस एक दफ़ा मुझे उसके किसी भी सीक्रेट का पता चल जाए, फिर मैंने ही सीईओ वाली सीट संभाल लेनी है। ये अब फिर चैंगशिंग को मैसेज करके शैन के ऑफिस आने को कहती है कि तुम्हें उसका सीक्रेट दिखाना है ना, तो अब आ जाओ। अब चूंकि उसका फ़ोन मिसेस जू के पास ही पड़ा था तो ये वॉइस नोट सुन लेती हैं। इसे तो अब पता चल गया था कि अब शैन तो फिर चैंगशिंग में ही कन्वर्ट हो चुका है। किसी के आने की आवाज़ सुन के इससे पहले कि वो इसे किस करती, ये आगे से अपना हाथ रख लेता है। यहाँ पे मिसेस जू ही आई थी। ये तो उनसे बहुत ही रूडली बात करके उन्हें फिर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो भी गुस्सा होती चली ही गई थी। पीछे से ये उसे किस करने के साथ साथ वार्न भी कर देता है कि आइंदा के बाद अगर तुमने स्पाई बनने की कोशिश की ना, तो फिर तो गई तुम मेरे हाथों से। ये तो खैर अभी भी नहीं सुधरी थी। एक कैमरा ही उसके घर में लगाने का सोचती है कि अब तो पक्का उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चैन देख ही पाएगा। अभी ही शैन ने फाइल्स इससे अपने घर मंगवाई थी। अब आगे से फॉर्चुनेटली उसे ना देख के ये तो जल्दी से वो कैमरा यहाँ पे सेट ही कर देती है। इतने में वो भी आ गया था कि तुम कितनी स्लो हो, 1 घंटे से यहाँ पे क्या कर रही थी। इधर वो तो उसे ऐसे देख के ब्लश ही करने लगी थी। वो तो फिर उसे जितनी दूर जाने की कोशिश करती ये उतने ही क्लोज आई जा रहा था। पहले तो वो वहाँ से निकलती है एंड देन दरवाजे से ही फिर इसे फाइल्स पकड़ाती भागी गई थी। बाहर आके इसने शन को टच करने के लिए एक आदमी को भी पैसे दे दिए थे। ऑफिस आके वो अभी ये देखने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी तक ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं। यैन उससे उसका लैपटॉप मांग लेता है, ये नहीं देती तो वो छीन ही लेता है। और साथ में अब अपने सामने शैन को अपनी असली हालत में देख के शौक कि अब तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। वीडियो में तो शैन ही नज़र आ रहा था। ये देख के सभी शौक ही रह जाते हैं। वह वो तो फिर वहाँ से यूं गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। यैन तो फिर शैन के एब्स की तारीफ करने लगा था। अब फिर उसकी शक्ल देखने वाली गाड़ी में आके इसे अब सच सच बताने को कहता है कि तुमने मेरे घर में कैमरा क्यों लगाया। ज़रूर चैन चिंग के कहने में ही तुमने ऐसा किया होना। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, उस दिन मैं तुम्हारे सही से एब्स नहीं देख पाई थी तो उन्हें प्रॉपरली देखने के लिए ही मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं। अब यहाँ पे उसे भी शरारत सोचती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो अब फिर इसे पकड़ के सीधा घर ही लेके आ गया था कि अब देख लो अच्छे से। इसका फोकस ना देख के फिर यही कहने लगता है कि क्यों अब क्या हुआ तुम्हें, अब नहीं देखना चाहती हो। वह वो इसे फिर बेड पे गिरा देती है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो, मैं करती हूँ ये काम। खैर वो भी कहाँ हार मानने वाला था।
अब इसके मुंह से सब उगलवा ही लेता है कि वाकई में ये तो चैन चिंग के कहने पे ही उस पर नज़र रखी हुई थी। यहाँ पे वो अब उस बात के लिए इससे अपोलोजाइज़ भी कर लेती है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। और फिर उसे यही पूछने लगता है कि वो तुम्हारा आइडल है, इसलिए तुम ये सब उसके कहने पे कर रही थी ना। तो आगे से ये कहती है कि नहीं, वो तो मेरे लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहती वो तो फिर वहाँ से भाग जाती है। घर जाते हुए ये अपने आइडल के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना अच्छा है, शैन की तरह तो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं। वह अब आगे से उसे अपने घर के बाहर देख के एकदम शॉक ही रह जाती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। अब फिर दोनों में इसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो ही चुका था कि आंटी चैन इन्हें अंदर आने को बोलती हैं। अब उनके सामने फिर इन्हें कपल होने का नाटक करना ही पड़ जाता है। असल में आंटी चैन इसी की बेस्टी की ही मम्मी है। वो इनके घर को लेके बुराइयां करने लगती हैं कि ये तो कितना छोटा है, जियांग ने मेरी बेटी को बड़ा ही घर दिला के दिया है। अब फिर शैन उन्हें सिटी के सेंटर वाली लैंड का बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि शिया अपनी मर्जी का वहाँ पे घर बनवाए। मोम भी फिर कहाँ शोखियाँ मारने से बाज आने वाली थी। वो इसे शैन से अपना सन इन लॉ कह के ही इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये बहुत ही बड़ी शिंगी ग्रुप का सीईओ है। सुना तो होगा तुमने, स्पेशली वो टीवी पे इसका इंटरव्यू उन्हें दिखाने लग गई थी। अब तो ये मैडम जेलस होती फिर वहाँ से जाने की करती हैं। असल में शैन यहाँ अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने ही आया था। उनसे फिर शिया को ले जाने की इजाज़त भी मांगने लग जाता है, जो कि वो दे देती हैं। साथ में इसे भी शैन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का भी ऑर्डर दे चुकी थी कि वो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें गॉड की तरफ से इतना अच्छा चांस मिला है तो इसे गंवाओ मत। शैन की इसके लिए पसंद की ड्रेस उसे अच्छी तो लगती है, पर वो नखरे यूँ दिखाने लगती है कि जैसे उसकी पसंद की गई चीज़ें इसे एक आंख भी नहीं भाई। वो भी फिर इस ड्रेस को छोड़ के बाकी स्टफ फिर पैक करने का कह देता है। ये बाहर खड़ी ही थी कि ऊपर से इसका एक्स और बेस्टी आ जाते हैं। उसने मॉम से इसके न्यू बॉयफ्रेंड का सुन लिया था, सो उसे लेके इसे पॉइंट आउट करने ही लगते हैं कि इतने में शैन आ जाता है उनके सामने। ये उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगा था, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह। ये देख के तो वो फिर बहुत ही चिढ़ते हैं। खैर ये हैरान कि तुम इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा ख्याल रखना, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तब तुम भी ऐसे ही करो। पर मन से तो वो इसे एक्सपोज करने का ही सोच लेती है कि मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑफिस में खाली चेयर्स के सामने ही शैन के सीक्रेट्स का यूँ बता रही थी कि जैसे वाकई में वहाँ पे कोई बैठा है। इतने में शैन आ जाता है कि मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। यन का एंकल मुड़ गया था सो वो नहीं आया, तो क्या तुम मेरी शर्ट के बटन बंद कर दोगी। इसे तो वो बंद करने ही नहीं आ रहे होते, उल्टा इसे कोसने के साथ साथ जो बटन बचे थे वो भी तोड़ देती है। फैंग इन्हें ऐसे देख के एकदम शॉक और फिर कोई बहाना बना के वहाँ से चलता बनता है। इसने बटन तोड़ने के बदले में उसे कंपनसेट करने का भी कह दिया था। वो हैरान। खैर ये तो उसकी तरफ से जस्ट छोटी सी एक वार्निंग ही थी कि मेरे सीक्रेट्स बस तुम तक ही रहें, किसी और को ना बताना, वरना फिर देख लेना बहुत बुरा करूँगा मैं। अभी तो मॉम के कहने पे वो इसके साथ घर ही जा रहा था। ये तो अपना बदला लेने का उससे कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। उसे बहुत सारी भारी ड्रिंक्स उठाने के लिए कह देती है कि मेरी मॉम को हेल्प करने वाले सन इन लॉज बहुत ही पसंद है, तो मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करोगे। जाहिर है वो करता भी कैसे, उसे फिर ये सब करना ही पड़ गया था। बर्तन भी वो इससे खूब सारे धुलवाती है। मॉम को पहले तो शिया के इसे टॉर्चर करने पे अफसोस होता है, लेकिन फिर खुद ही कपड़ों का ढेर लेके उसके पास पहुंची होती हैं कि बेटा हमारी मशीन ख़राब हो गई है, सो इन्हें भी धो देना। वैसे वाकई में मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। ये सुन के वो तो फिर बस खुशी हो जाता है। अब चाहे वो सीईओ था या कोई और उसे सन लीला बनाने के लिए उनका इससे रेस्ट लेना तो बनता था। अभी के लिए तो वो शिया को उस पर नज़र रखने का कह के खुद वहाँ से जाने लगती हैं। ये तो वॉशरूम में नहाते वक्त फिसल के गिर जाती है और जैसे ही जोर की चीख मारती है, शैन भागा भागा इसे देखने आता है कि क्या तुम ठीक हो। वो भी फिर आगे से इसे परवेट समझ के सौंप दे मारती है। ये फिर उसी जख्म के साथ जाने ही लगा था कि बाहर से डोर लॉक। अब फिर शिया इसे बिठा के इसके वाउंड पे मेडिसिन ही लगाने लगी थी। ये हैरान तो था कि डोर किसने लॉक किया हो सकता है। वो तो साफ कहने लगती है कि पता नहीं, बट मेरी मम्मी ने तो ऐसा नहीं किया होना। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सारा किया धरा असल में उन्हीं का ही था कि ताकि दोनों फिर अकेले में अच्छा वक्त गुजार सकें। ये जैन को बुलाने के लिए कहती है, पर वो कोई तारा तोड़ थोड़ी ही ना था जो आगे इनकी हेल्प करता। अब यहाँ पे इसने भी शिया के बाजू पे लगे वाउंड को भी देख लिया था, सो उस पर भी ये मेडिसिन लगाने लगता है। इसके थोड़ा सा क्लोज आते ही उसके दिल को तो अचानक कुछ कुछ होने ही लग गया था।
अब वो फिर कोई एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से भाग के किचन में ही आ गई थी कि अरे नहीं, मैं शन की तरफ यूँ अट्रैक्ट क्यों हो सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो फिर एक प्लेट में चिकन और ड्रिंक लेके ही बाहर निकलती है। वो बेयर को खैर उसे हरगिज़ भी नहीं देने वाली थी कि ये मैं अपने लिए लाई हूँ। इवन कि वो उसका बॉस था, फिर भी उसने उसे देने से इनकार ही कर दिया था। खैर एक गेम खेलने के लिए ज़रूर कहती है जिसका नाम आई हैव एंड यू डोंट था। ये खेलते खेलते ही उसे पता चलता है कि मिसिज जू इसकी स्टेप मॉम है। माना कि उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन खुशियाँ कहीं भी नहीं। इसके बचपन में ही एक इलनेस की वजह से इसकी मॉम की डेथ हो गई। मिसिज जू ने कभी भी इसे अपना बेटा माना ही नहीं। इसे जो भी चीज़ें पसंद होती वो इसे इससे दूर कर देती। इसे तो फिर पेंटिंग करना पसंद था, वो भी उन्होंने फाड़ दी। फिर इसे कैट पसंद आई, उसे भी उन्होंने इससे दूर कर दिया। ये सुन के अब शिया को उसके लिए बैड फील होता है। खैर वो भी उसे डैड का बताती है तुम्हारी मॉम की तरह वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसकी निस्बत वो खुशियों से तो कम से कम ब्लेस्ड थी। अभी तो इस ड्रिंक का आखिरी घूंट फिर उसने शैन को पीने के लिए दे दिया था। सो इसलिए वो जब उसके लिए सॉन्ग सिंग करता है तब तो ये फिर सो ही जाती है। वो भी फिर इसके साथ ही आंखें बंद कर लेता है। ख्वाब में जिसे ये चैंटिंग समझ रही थी वो एक्चुअली में शैन था। इसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। वो ऑफिस में ही सो रही थी। अभी टेबल पे पड़े एक लव लेटर को देख के शौक के ज़रूर शैन ने ही यहाँ पे रखा होगा। वो भला ऐसे कैसे कर सकता है। वो जब इसे यहाँ पे उसे लौटाने के लिए जाती है तो तब वो हैरान कि ये तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिया। तभी फिर एक एम्प्लॉय से उन्हें पता चलता है कि गलती से उसने ही शिया के टेबल पे रख दिया था। या फिर एम्बैरेस ये फिर अब उसे बाहर बुला के यही पूछने लगा था कि आखिर तुम मुझसे इतना ज़्यादा हेट क्यों करती हो, कोई तो रीज़न होगा। और वो फिर ये जानने के लिए उसके इतने क्लोज ही आने लगा था कि ये तो फिर बहुत ही नर्वस हो जाती है और उसे यही कहने लगी थी कि बस मैं तुमसे हेट करती हूँ, इसके बाद भी कोई रीज़न बचा है क्या। फिर उसे पीछे करती जाने लगती है कि आखिर मुझे क्या हो जाता है जब शैन क्लोज आने लगता है। पक्का मैं तो फिर एक इडियट हूँ। इसने चैन को मैसेज करके बुलाया था, वो भी आ जाता है ये खुश। इसका ड्रीम उसके साथ पेरिस व्हील पे बैठने का ही था जो कि अब पूरा हो चुका होता है। इवन के आइस की वजह से वो तो फिर इससे ड्रिंक एक्सचेंज करके पीने भी लग गया था। अब ये तो यही सोच सोच के मन में खुश हो रही होती है, ये तो इनडायरेक्टली किसी हो गई। अब बाहर आके वो फिर से इसे शैन का सीक्रेट बताने के लिए ही कहने लगा था कि देखो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ ना उसके लिए मुझे शैन के बारे में मालूम होना तो बनता ही है। अभी कॉल आते ही वो जैसे ही साइड पे होता है, इसने भी हिम्मत करके उसे सच बताने का भी सोच लिया था। अब उसके आते ही ये बता देती है कि असल में शैन का सीक्रेट ये है कि वो जिसे भी छूता है उसी के जैसा बन जाता है और उसका क्योर मेरी किस्सी है। अपने सामने एक और शैन चिंग को देख के वो साहब तो एकदम शॉक ही रह जाते हैं। तो उसने जिसे सच बताया था वो एक्चुअली में शैन ही था। वो उसे कह देता है कि देखो मेरा सीक्रेट एक्सपोज होते ही मॉम ने मुझे सीईओ की सीट से हटा देना है। सो तुम सोच समझ के ही मेरे बारे में किसी को बताना। किसी ने भी शैन चिंग के साथ इसकी फ़ोटोज़ क्लिक भी कर ली थी। ये होश में आते ही हैरान कि मैं भला अपने जैसे दूसरे शख्स को कैसे देख सकता हूँ। तभी फिर यहाँ का मैनेजर इसे बताता है कि तुम्हारे और शिया के डेटिंग करने के रूमर्स बहुत ही फैल रहे हैं। इवन के फैंस भी गुस्सा कि तुमने उनके साथ झूठ बोला है। ये हैरान कि मैंने ऐसा कब किया। शिया सबको सच सच क्लियर कर देना चाहती थी पर ये रोक देता है कि हमारे प्राइवेट मिलने को भी फैंस ने फिर डेट ही समझ लेना। अभी के लिए वो उसे जो कुछ हो रहा था वो बर्दाश्त करने के लिए कह देते हैं। ऑफिस में शिया को परेशान देख के ये हैरान। अब खैर ऊपर से जैसे ही यैन उसे कोट पहनाने के लिए आता है, ये इशारे से उसे शिया को ही इसे पहनाने के लिए कहता है। उसे भी यैन की बात माननी ही पड़ गई थी। इसके एटीट्यूड से साफ लग रहा था कि वो शैन से नाराज़ है। उसके पूछने पे भी वो कोई ख़ास रिएक्ट नहीं करती कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ। तभी इसके नाम एक पार्सल आता है जिसे देख के इसका तो और ही ज़्यादा फेस लटक गया था। यैन ने फिर वही वाला पार्सल डस्टबिन से उठा के शैन को ही आगे दिखा दिया था जिसमें चैन चिंग के फैंस ने शिया को काफ़ी बुरे वर्ड से नवाजा हुआ था। इवन कि उसकी फ़ोटो पे भी क्रॉस का ही निशान लगा हुआ था। ये बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स को देख के सरप्राइज कि ये कहाँ से आ गए और मैं इधर से कहाँ से निकलूं। तभी शैन इसे आड़ों हाथों लेता है। इन सब को असल में उसी ने ही बुलवाया था। अब वो ये बात सबको क्लियर करता है कि शिया चैन चिंग से डेट नहीं कर रही बल्कि वो तो उसकी फियांसी है। इसी के साथ ही वो तो बकायदा उसे रिंग भी पहनाने लगता है।
जिया को तो यही लग रहा था कि कंपनी के बेनिफिट्स के लिए ही शन ने मुझे अपनी फियांसी बनाया है और कुछ नहीं। शन फ्रस्ट्रेटेड कि इतनी देर सोचने के बाद बस तुम यही नतीजा निकाल पाई हो, क्या बात है। तो ये भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं इस खुश फैमिली में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती कि तुम मुझे पसंद करते हो। इधर शिया की मॉम अपने फ्रेंड्स को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ही बता रही थी। वो भी सरप्राइज कि शिया ने आखिर इतना रिच लड़का फंसा कैसे लिया। ये फिर अपनी बेटी की ही तारीफें करने लगती हैं कि वो है ही इतनी अच्छी। चैन भी यहीं पे इसे छोड़ने आ चुका था। उसका सेलफोन जो कि नीचे गिर चुका था, वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे बैठती है तो मॉम वीडियो बनाने लगती हैं, ये सोच कर कि जैसे वो शैन को प्रपोज कर रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो भी मॉम थी, इसकी कहाँ सुनने वाली होती हैं। मॉम ने अपने पूरे सोशल सर्कल में सबको बता दिया था कि शिंगे ग्रुप का सीईओ मेरी बेटी का फियांसी है। ऑफिस में भी सभी स्टाफ इसे मिसेस चैन कह के ही बुलाता है, इवन के इसकी सुने बिना वो तो अब इसे इसके सारे काम करने पे ही राजी हो चुके थे। ये परेशान कि वो बस चैन ने मेरी फियांसी बनने का नाटक किया था और कुछ नहीं। रियान भी इसे बॉस लेडी ही समझ के शैन की पसंद और नापसंद के बारे में ही बताने आ गया था। ये उसे भी कहती है कि उसके और शैन के बीच कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ है। ये तो फिर उसे यही कहने लगा था कि अगर वाकई में शैन तुम्हें पसंद करता हो तो ये बिलीव नहीं करती कि मुझ में आखिर है ही क्या जो वो मुझे लाइक करेगा। वो उसकी तारीफ़ तो करने लगता है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम प्रीटी भी हो, आखिर तुम में किस चीज़ की कमी है। पर ये खुद को अगली डकलिंग ही समझती है। इतने में शहन आके उसे लेता बाहर ही आ गया था। वो तो बस इसे यही पूछने लगा था कि क्या वाकई में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तो वो कहती है ऑफ कोर्स। तो ये पूछता है कि क्यों। तो वो बस आगे से अब यही रीज़न बताने लगती है कि मैं बस उसी इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो सिंसियरली मुझे पसंद करता हो और मैं भी उसे। अब किसी को फ़ोटोज़ क्लिक करते देख के इन्हें लवी डवी होने का ही नाटक करना पड़ गया था कि ऐसे ही फिर रूमर्स फैल जाएंगे कि मेरा और शैन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब खैर फिर ये अंदर ही आ गए होते हैं। चैन सिंह अपने भाई से प्रोजेक्ट के हवाले से फिर 20 मिलियन ही इन्वेस्ट करने को कह रहा था, पर वो मानने को राज़ी नहीं। ये उससे बहुत सारी रिक्वेस्टें करता है पर स्टिल उसकी ना ही थी। असल में आज तक जिस मूवी में भी इसने काम किया था और उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो बुरी तरह से फ्लॉप गई थी, उसे एक भी प्रॉफिट नहीं मिला। अब वो इसे पैसे दे के मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहता था। या फिर शिया को पकड़ता है कि तुमने अभी तक मेरा काम पूरा नहीं किया। देखो इतने अरसे से मैंने फिल्म में काम नहीं किया, अब बस तुम ही शैन के सीक्रेट का पता चला के मुझे बता सकती हो। साथ में इसे खाने पे भी चलने को बोलता है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से शैन आके इसे लेता अपने ऑफिस से आ गया था कि तुम स्टूपिड हो क्या, चैन तुम्हें बस यूज़ कर रहा है और कुछ नहीं। पर खैर ये तो उसे यही कह देती है कि तो क्या हुआ, तुम भी तो मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए टूल बना के ही यूज़ कर रहे हो, वो तो फिर भी मेरा आइडल है। इसने फिर इसे उसके पास से जाने का ही कह दिया था और वो चली भी जाती है। खाना खाते हुए उसे बस चैन की अच्छी आदत ये याद आती है कि चैन की निस्बत उसे मेरी तरह ड्रिंक करना काफ़ी पसंद है, लेकिन बाकी हर लिहाज से चैन चिंगी शैन से बेहतर है। वहाँ से जाते वक्त उसके मुंह से फिर से चैन की जगह पे शैन ही निकल जाता है। अब ये हैरान। खैर अभी ये इधर ही रुकना चाहती थी, सो वो बाहर ही इसका वेट करने के लिए चला जाता है। तभी यानी से कॉल करके कंपनी आने को कहता है कि शैन को तुम्हारी ज़रूरत है। अभी मिसेज जू ऑफिस आने लगी हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये भी भागती हुई फिर वहाँ पे पहुँच आई थी। वो इसे ऑफिस ये कह के भेजता है कि मैं बाहर मिसेज जू को संभालता हूँ। ये उसे किस करना चाहती थी, पर वो तो इसे रोक के पहले ये बताने को कहता है कि क्या वाकई में चैन को वो पसंद करती है या नहीं। तो ये कहती है कि नहीं, वो बस मेरा आइडल है और कुछ नहीं। अब फिर ये किस करके ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पर अब इसे पता चलता है कि मिसेज जू के आने का इन्होंने बस उससे झूठ ही बोला था और कुछ नहीं। शैन के फेस पे तो अब यहाँ पे शरारती सी स्माइल आ जाती है। चैन सिंह तो ऑफिस में फिर से शैन का सर खपाने आ गया था। अब की बार तो वो इसकी हाँ सुने बगैर बिल्कुल नहीं जाने वाला था। इवन के ये तक कह देता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप शिया के साथ बढ़ाने में मैं हेल्प करूँगा, प्लीज़ मान जाओ ना। इवन के उसे आइडियाज़ ही देने लगा था। फर्स्ट लव राइवल लाने का था कि वो जब शिया पे ड्रिंक गिरा रही होगी तो तुम उसे रोक देना, बस उसी से ही शिया तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। सेकंड, डैड की तरफ से मैसेज यानी लेके आएगा कि तुम अभी के अभी किसी लड़की से शादी करो, वरना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
सो तुम फिर लव राइवल को छोड़ के डोमिनेटिंग तरीके से शिया को ही खुद से शादी के लिए कन्विंस करना। अब इनकी बातें डोर के पार खड़ी शिया सुन रही होती है। सो उसने पहले ही इनके प्लान में शामिल होने का सोच लिया था कि मैं इन्हें कुछ भी खबर नहीं होने दूंगी। अब जैसे ही वो एक लड़की को अपने ऊपर पानी फेंकते हुए देखती है तो वो उसे रोक के शैन को ही आगे कर लेती है कि ये तुम्हारा ही है। सेकंड पहले तो यैन अपनी लाइंस भूल चुका था। खैर फिर इसके बताने पे जो उसे कहा गया था वो वही बोलता है। पर शिया अब भी उसी लड़की को ही आगे कर लेती है कि अच्छा मौका है शैन, तुम इसी लड़की से शादी कर लो। वो हैरान कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, पर वो तो वहाँ से चली ही गई थी। पीछे से ये फिर अब शैन को घूर के देख रहा होता है। अब बस सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही बचा था कि शिया को डराने का। सो उस वक्त चैनी मास्क लगा के आता है। अब तो फिर बिल्कुल हीरो की तरह शैन आके उसकी हेल्प करने ही लगा था कि चैन लड़कता फिसलता शिया की बाहों में जा गिरता है। शिया को तो खैर शैन लेता वहाँ से भाग गया था। पीछे से इसकी हार्ट बीट फास्ट, क्या ये लव की शुरुआत है। अब वो ऑफिस में इसके इर्द गिर्द घूमने लग गया था। वो तो फिर बहुत इरिटेट होती है, साथ में चैन को फिर किसी और जगह पे बैठने के लिए कहती है। तब भी बस वो तो इसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। शिया से मिलने के लिए वहाँ शैन आ जाता है कि तुम्हारी मॉम मुझे तुम्हारे साथ जांग और तुम्हारी एक्स बेस्टी की इंगेजमेंट में भेजना चाहती हैं, पर ये मना कर देती है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, सो तुम मुझे फोर्स मत करो। उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। अब जैन हैरान कि चैन इतना फारिग है कि अब हर वक्त ऑफिस में ही रहता है। खैर वो भी ऑफिस का ही एक पार्ट था तो उसे किसी ने कुछ क्या कहना। वो जब शैन को शिया पे गिव अप करने को कहता है तो वो मना कर देता है कि अगर तुम अपने प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते तो ऐसे ही फिर मैं शिया पे भी बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला हूँ, ये तुम भूल ही जाओ। ये भी खैर कहाँ अब हार मानने वाला था। मम्मी से कह के शैन को ऑफिस के कामों में बिजी रखवाता है और खुद शिया को पिक करने आ गया था। उसका प्लान शैन के साथ फिर एक्स की इंगेजमेंट में जाने का बन ही चुका था, पर अब वो बिजी था तो वो फिर शैन के साथ ही जाने का सोचती है। उसी वक्त इसे इन्वेस्टर की तरफ से कॉल आ जाती है तो ये शिया को इग्नोर करता वहाँ से चला ही गया था। वो परेशान, अब फिर अकेले ही उसे इंगेजमेंट सेरेमनी में जाना ही पड़ता है। यहाँ पर ये सारे बातें ही बनाने लगे थे कि लगता है CEO ने इसे डंप कर दिया वगैरह वगैरह। ये उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है। खैर तभी यैन के साथ साथ शैनी आ ही जाता है। वो आके इन सब की बोलतियाँ बंद करवाने लगता है। वो उल्टा इसे उन्हें थैंक्स कहने को ही बोलने लगा था कि अगर ये नहीं होते तो वो दोनों फिर कैसे मिलते। तो वो भी यहाँ पे सोचने लगती है कि हाँ वाकई में बात तो सही है। अभी भी वो जिस होटल में थे शैन उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, सो इसी वजह से इससे पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता था। शिंग अपना गुस्सा इसे थप्पड़ मार के निकालना चाहती थी पर शैन उसका हाथ पकड़ लेता है। शैन तो फिर उसका हाथ पकड़ के सॉरी बोलने को कहता है। उससे अपोलोजाइज करवा के ही इसने फिर उसका हाथ छोड़ा था, पर अब 5 सेकेंड्स पकड़ने की वजह से वो खुद ही शिंग बन चुका था। शिया जो कि अब अपनी बेस्टी को हेट करने लगी थी तो इसी वजह से उसे तो वो किसी नहीं कर पा रही होती। अभी मम्मी घर पे नहीं थी सो इसे वहाँ ला के अपने कपड़े ही पहनने के लिए दे देती है कि तुम आज की रात यहीं पे ही आराम करो। ये उसे किस करने की बहुत ट्राइयाँ तो करता है पर नाकाम। एक्चुअली में वो जब भी इसकी शक्ल देखती है ना उसे अपनी बेस्टी याद आ जाती है, इसलिए उसका मन तो इसे मारने को ही कर रहा था और कुछ नहीं। तभी डोर बेल सुन के ये तो शौक ही रह जाती है कि कहीं मम्मी तो नहीं आ गई। पर अब की बार चैन था, उसके इरादे फौरी तौर पे तो यहाँ से जाने के बिल्कुल नहीं थे। शैन पे वो तो गुस्सा इस बात से था कि फेक इन्वेस्टर का उसे झूठ बोल के ही उन्होंने इसे कंपनी बुलवाया था और कुछ नहीं। अब जल्दी से चैन को साइड पे करके ये शैन को बाहर जाने का ही कहने लगी थी कि वो इसे पकड़ के किसी कर लेता है। अब चौंके वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था सो चैन उसे इन कपड़ों में इस वक्त इधर देख के एकदम शॉक ही रह जाता है। पहले तो ये उन्हें ऐसे ही देखता रहता है एंड देन उनकी आगे से कोई भी एक्सप्लेनेशन सुने बगैर शैन से यही कहने लगा था कि ओ अच्छा तो तुम्हारा सीक्रेट ऐसी सी ड्रेसेस पहनना ही है, वाह क्या हॉबी है। इसे हंसते देख के वो दोनों भी आगे से क्या कहते बस स्माइल ही करने लगते हैं। अब चूंकि चैन को शिया से लव हो ही गया था और ये भी जानता है कि वो मुझे पसंद भी करती है, सो वो अब शिया से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात कर लेता है। जानता था उसने इनकार थोड़ी ही ना करना। आखिर कौन सी लड़की अपने आइडल को डेट नहीं करना चाहेगी। इससे पहले कि वो शिया को किस करता ऊपर से शैन आ जाता है कि ये यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। शिया तो उसे यही कहने लगी थी कि चैन एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। वो तो फिर कहता है कि अच्छा तो इसके लिए मेरे पास एक काम है। बेचारे को स्टूडियो ला के एक ही डायलॉग 1000 बार बोलने को कहता है।
उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो भी जानता था कि उसने जस्ट अपने पर्पस के लिए उससे ये करवाया है और कुछ नहीं। शिया पे तो वो गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला था कि वैसे भी तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट श्री वापिस आ गई है, सो देख लेना एंड पे शिया मेरी ही होगी। ये सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि उसने मुझे नहीं बताया। बाद में फिर हमें शिया को ही दिखाया जाता है जो कि बड़े प्यार से अपने हाथों से लंच बना के शैन को ही देने जाने लगी थी कि आगे से किसी लड़की को देख के हैरान वो शुई ही थी। इसे केयर गिवर समझ के ही यहाँ की साफ सफाई करने को बोलती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके सूटकेस में से शैन की और उसके साथ ली गई फ़ोटो देख के ये इतना तो जान गई थी कि ज़रूर इसके और शैन के बीच कुछ है। अब वो फिर वहाँ से जाने ही लगती है कि शैन से टकरा जाती है। अब ये मैडम इसे पीछे करती शैन को ही हेलो हाई करने लगी थी, पर उसे जस्ट शिया की ही फिक्र थी। अब तो शुई को पता चल गया था कि ये उसकी असिस्टेंट है और साथ में ये भी कि उससे भी बढ़ के। उसे जाते देख के शैन पीछे भागता है कि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हूँ कि शुई और मेरी मैरिज बचपन में डैड ने अरेंज कर दी थी, पर मैं जस्ट उसे अपनी छोटी सिस्टर ही मानता हूँ। पर ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं होती और फिर वहाँ से जाने लगती है कि आइंदा के बाद मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूँगी। पर नेक्स्ट हमें इन चारों को खाना खाते ही दिखाया जाता है। शिया तो शैन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, पर ये चैन की वजह से ही ऐसा हुआ था कि वो यहाँ पे आई। उसका मन तो बस यहाँ से किसी तरह से गायब होने का ही कर रहा था। असल में शॉपिंग करते वक्त शैन ने इन पे नज़र ही रखी हुई थी। अब जाहिर है जेलिसी से आगे भी कोई चीज़ होती है क्या। शुई भी इधर ही आई थी। इन्हें साथ में देख के शिया को लगता है कि जैसे ये दोनों साथ में ही इधर आए हैं। खैर फिर भी जब उसने उनको साथ में खाने के लिए इनवाइट किया होता है तो ये साफ मना कर देती है कि नहीं, हमें अब घर चलना चाहिए। पर जब उसने शैन से मूवी के प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने को कहा तो वो कैसे मना कर सकता था। सो ज़बरदस्ती इसे भी साथ ही लेके आ जाता है। ये तो अब खैर जानबूझ के ही उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगी थी। ये देख के शैन की शक्ल तो फिर देखने वाली होती है। ये मैडम ऊपर से शिया को नीचे दिखाने से बास नहीं आ रही थी कि उसके सामने यूं शो करवाने लगती है कि जैसे शैन और उसका रिश्ता तो बहुत ही पक्का है और उसकी निस्बत इसकी और शैन की जोड़ी एकदम परफेक्टली बनती है। ये बात यहाँ पे शिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसे भी फिर एक स्पेशल पर्सन का बताने लगी थी कि वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है कि क्या तुम्हारे पास उस जैसा इंसान है। ये सुन के शैन को लगता है कि जैसे ये उसी की ही बात कर रही है, पर एक्चुअली में उसका इशारा तो शैन की तरफ था। वो तो ये बात अच्छे से जान ही गई थी। इतने में यैन इनविटेशन कार्ड लिए फिर रहा होता है कि शैन और श्री की शादी का ही था। अब तो ये देख के शिया को और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मुझे कह रहा था कि वो मेरी सिस्टर है और यहाँ इनकी शादी हो रही है। अब फिर हमें पता चलता है कि शुई ने ऑलरेडी ही इससे शादी करने की प्लानिंग मिसिस जू के साथ मिलकर बना ली हुई है, इसीलिए ही तो ये वापस कंट्री भी आई है। शिया को जाते देख के चैन ऑफिशियली इसे प्रपोज ही कर देता है। ये सुन के वो तो फिर एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। वेल अभी फ़िलहाल तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसने तो शुई को अपने और शिया के बीच आने से रोक दिया था कि मैं कोई तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं तुम्हें अपनी सिस्टर ही मानता हूँ और कुछ नहीं। सो अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल ही दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब ये कहता वो तो फिर वहाँ से चला ही गया था। पर ये पीछे से गुस्सा मिसिस जू के पास आके उनसे यही कहने लगी थी कि आखिर शिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। वो तो अब फिर शैन और शिया के बीच जो भी सीक्रेट था जिसकी वजह से वो जुड़े हुए थे वो पता कराने का ही डिसाइड कर चुकी होती हैं कि मैं हर हाल में ये नहीं चाहूँगी कि वो मेरी बहू बने। शिया घर पे शैन की शादी का सोच सोच के बहुत ही अपसेट होती है। मॉम हैरान कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है। उनके पूछने पे वो फिर उन्हें सारी बात का बता देती है और ये भी कि क्या मैं इतनी अगली हूँ कि शैन ने मेरी जगह शुई को ही चूज़ किया। तो मोम फिर उसे तसल्ली देने लगती हैं और साथ में ये भी कहने लगी थी कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुम तो बहुत ही काइंड और प्रीटी हो। अब उनसे इसे जितना कंफर्ट किया जा सकता था वो करती हैं। अपनी बेटी को खुश देखना ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विश थी। चैन ने शिया को मिलने के लिए बुलाया था। अब साथ में कंफ्यूज भी होता है कि क्या वो वाकई में यहाँ पे आएगी या नहीं। अब उसे आता देख के ये फिर रिलीफ फील करता है। अब ये फिर से उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ एक चांस और भी मांग रहा था कि अगर तुमने ये फ्लावर बुके एक्सेप्ट किया तो मैं समझूंगा कि तुमने फिर मुझे भी अपना जीवन साथी चूज कर ही लिया है। वो अब यहाँ पे परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। उसके प्रपोजल की न्यूज़ जब जैन देखता है वो जल्दी से जाके फिर शैन को भी दिखा देता है।
ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था एंड वो जल्दी से फिर अपने ऑफिस से शिया को देखने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे आके वहाँ पे शिया और चैन दोनों को ही ना देख के ये तो बहुत ही अपसेट हो जाता है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ। चैन तो फिर शिया को कॉल से करने लगा था, फिर एक जगह पे वो उसे बैठी हुई मिल ही जाती है। उसके पास चैन का दिया ब्यूटीफुल फ्लावर बुके भी था। ये तो जल्दी से शिया से अपना ही चांस मांगने लगा था कि प्लीज़ इनकार मत करना, अब की बार पक्का मैं तुम्हें अपनी तरफ से निराश नहीं करूँगा। तो वो भी कहती है कि ठीक है, फिर एक गेम खेलते हैं, अगर तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सही से मुझ तक अप्रोच कर पाए तो फिर ही मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। अब वो तो फौरन से मान ही गया था। इसके पूछे गए क्वेश्चंस का प्रॉपरली जवाब वो नहीं दे पा रहा होता, सो एक स्टेप पीछे पीछे ही जा रहा होता है। वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी और फिर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी ये उसे रोक देता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत बहुत सारा लाइक करता हूँ, तुम इस दुनिया की सबसे प्रीटी गर्ल हो। अब ये सुन के वो तो फिर खुशी हो जाती है और वो दोनों ही फिर एक दूसरे को हग कर लेते हैं। गाड़ी में बैठते हुए शैन को अचानक चैन का ख्याल आता है कि उसका क्या बना। शिया तो ये फिर उसे बताने ही लगती है कि उसने तो मुझे अपने मन से ही प्रपोज किया था, पर मेरे दिल में तो उसे लेके जस्ट आइडल्स वाली ही फीलिंग्स थी। मैं तो बस तुम्हें ही पसंद करती हूँ, उसे नहीं, सो इसलिए मैंने फिर उसे मना ही कर दिया था। तब तो चैन का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट गया था, फिर भी उसने मुझे ये बुके देके अपना फ्रेंड ही बनने को कह दिया था कि जैसे हम पहले मिला करते थे अब भी मिल लिया करेंगे, जो कि फिर मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अब मैं उसका दिल ऐसे थोड़ी ना तोड़ सकती थी, पर मुझे उसके लिए अब बहुत ही बैड फील हो रहा है, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। तो अब उसकी जगह पे शैन फिर चैन की मूवी में इन्वेस्टमेंट करके ही इसका गिल्ट कम करने का सोच लेता है। शिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो कि ये सब करने के लिए तैयार हो गए। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, तुम अब आखिर और क्या चाहती हो। अब ये दोनों यहाँ पे किस करने ही लगे थे कि इन पे शुई की नज़र पड़ जाती है। उसका तो फिर जलन के मारे बुरा ही हाल हो गया था। जल्दी से मिस्टर फंग के पास पहुंचती है कि मेरे लिए एक इनविटेशन कार्ड रेडी कर दे। मुझे पता है कि शिया ने बस शैन को सिड्यूस करके ही अपना बनाया है और कुछ नहीं, उससे तो मैं अपना बदला लेके ही रहूंगी कि आखिर शैन को मुझसे छीनने की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी। ये भी यहाँ पे उसकी हाँ में ही हाँ मिलाता है कि और नहीं तो क्या, इवन के चैन भी उसके प्यार में पड़ चुका है। वैसे भी सीईओ की वाइफ बनने के तो आप ही काबिल हैं, आखिर को आप इतनी प्रीटी जो हैं। ये सुन के वो तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, आखिर कौन सी लड़की अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। कार्ड मिलते ही शिया होटल चैन से मिलने आ चुकी थी। एक वेट्रेस उसके कपड़ों को भी गंदा कर देती है और साथ ही साथ उसे ड्रेसिंग रूम में भी जाने के लिए कहने लगी थी। असल में ये शुई के साथ भी मिली हुई होती है। इस मैडम का प्लान शिया के साथ चैन को उसी रूम में ही भेजने का था कि जब शैन उन्हें साथ में देखेगा तो वो शिया से हेट करने लगेगा। सो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके फिर मैं शैन का दिल जीत लूंगी। सो फिर जीत मेरी ही हुई ना। अब चैन को फिर शिया के रूम में जाते भी देख ही लेती है। अब यहाँ पे शिया चैन को देख के एकदम सरप्राइज रह गई थी कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी ये मैडम फौरन से ही अंधाधुंध अंदर दाखिल हो जाती हैं कि शिया तुम शैन की पीठ के पीछे ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम उसे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। पर आगे शैन को देख के वो तो शौक ही रह जाती है कि ये कब आया यहाँ पे, मैंने तो चैन को ही आते देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यैन ने इसकी और फंग की बातें सुन ली थी। सो जैसे ही उसने उसके प्लान का चैन को बताया तो वो चैन बन के फिर यहाँ पे आ गया। इसके पास उन्हें एक्सपोज करने का एक और ऑप्शन बचा था, जो उसने वेट्रेस से कहा कि ड्रेसिंग रूम में पहले ही एक कैमरा फिट करवा दिया हुआ था। अब वीडियो देख के उसे तो फिर शौक तभी लगता है कि शैन को अच्छा तो ये वाली इलनेस है जिसका सीक्रेट वो सबसे छुपाई फिर रहा होता है। ये अपनी एक्टिंग करने पे इसे रिवॉर्ड देने को बोलने लगी थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डक की तरह डांस करके ही दिखाना था। कुछ तो वो खुद भी उसे करके दिखाती है। अब इसे भी वही स्टेप्स करने पड़ गए थे। ये खुश होके जब उसे किस करती है तो तब वो इससे और भी ज़्यादा कुछ करने की इजाज़त मांगने लगा था कि देखो अब तो हम दोनों लवर्स बन चुके हैं ना, बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, सो प्लीज़ मना मत करना। वो भी क्या कहती,
अब फिर परमिशन मिलते ही वो तो यहाँ पे एक दूसरे से इंटीमेट ही हो जाते हैं। अगली सुबह इसे अपने सामने देख के वो तो स्माइल ही करने लगी थी। शैन की तो मानो कि अब लाइफ कम्प्लीटली सेट ही हो गई हो। तभी अचानक उसे जैन की कॉल आती है कि मिसेज जू ने तुम्हें अभी के अभी ऑफिस में मीटिंग में आने को कहा है। ये भी भागा भागा वहाँ पे पहुँच आया था कि आखिर क्या बात है। फर्स्ट गुड न्यूज़ तो वो सबको ये देती हैं कि जू फैमिली ने शिंगी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने को मान गई है। सेकंड, वो इसका सीक्रेट एक्सपोज करने के लिए इसे खुद से हैंडशेक करने को बोलती हैं, जो कि मजबूरी में शैन को करना ही पड़ गया था। अब वो सबके सामने ऐसे कैसे मना करता। यैन जल्दी से शिया के पास आता है कि तुम्हारी शैन को बहुत ज़रूरत है। अब इनकी राह में रुकावट बनने के लिए यहाँ पे शुई आ चुकी थी, जो कि डोर बंद ही कर देती है। ये मैडम तो इधर मीटिंग में शैन का हाथ बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही होती। वो तो बहुत ही घबरा गया था कि अब मैं क्या करूँगा। अगर सबको यहाँ पे मेरी इलनेस का पता चल गया तो इन्होंने मुझे सीईओ की सीट से हटा देना है और ये मैडम खुद ही फिर यहाँ की इंचार्ज बन जाएंगी। शिया इसे जगाने की कोशिश करती है कि मिसेज जू जस्ट तुम्हें यूज़ कर रही हैं और कुछ नहीं। तुम उनकी बात का अभी तक पता नहीं चला सकी हो। तुम बस शैन का नुकसान करने की ही कोशिश कर रही हो, फिर उसका भला सोचने का क्या फ़ायदा। आखिर को तुम उसकी फ्रेंड हो। इधर मीटिंग में अचानक लाइट ही चली गई थी। अब लाइट के ऑन होने तक शिया के किस करने से शैन शुक्र है ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो सबको अपनी और शिया की शादी का ही बता देता है, जिसके अगेंस्ट मिसेज जू तो थी ही सही। अब वो मानती या ना, इसे खैर उनकी इजाज़त की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो शिया से बहुत ही लव करता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को एक मॉल में ही दिखाया जाता है। कॉल आते ही ये तो फिर साइड पे ही चला गया था। पीछे से शिया एक वेडिंग गाउन देख के उसे पहन ही लेती है। साथ में इमेजिन भी करने लगी थी कि मुझे इस ड्रेस में देख के शैन तो फिर मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ़ करेगा कि मैं बहुत ही प्रीटी लग रही हूँ। पर रियल में तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। उल्टा उसने तो शिया को ये उतार के अपने साथ ही वहाँ से चलने का कह दिया था। इस बात से उसका तो दिल ही दुख जाता है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। शुई जानना चाहती थी कि मिसेज जू शैन का सीक्रेट आखिर क्यों रिवील करना चाहती हैं, जिसका जवाब वो उसे बिल्कुल भी नहीं देती। इस बात से वो अपसेट। इधर शिया दुखी दिखाई जाती है कि क्या सच में शैन मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने फिर मुझे वो वाला वेडिंग गाउन उतारने के लिए कह दिया था। और ये इधर मन में शिया को प्रपोज करने के आइडियाज से ही सोचने में लगा होता है। अब वो जब उसे अपने साथ खाना खाने चलने को बोलता है तो वो इनकार करके मुंह फुलाती हुई वहां से चली ही जाती है। अब पीछे से ये हैरान कि आखिर अचानक इसे क्या हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो इसका मूड एकदम ठीक था। शिया अब जैसे ही वहां से जा रही होती है, रास्ते में इसकी मुलाकात चैन से हो जाती है। वो इसे इसकी और शैन की मैरिज के हवाले से ही बात करने लगा था कि सुना है तुम दोनों शादी कर रहे हो। तो ये कहती है कि नहीं, वो फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर उसे अपने साथ ही रिलेशनशिप बढ़ाने की बात करता है, पर वो उसके लिए अभी भी ये उसे ना ही कर देती है कि भले ही शैन मुझसे शादी नहीं करना चाहता, पर मेरे दिल में उसके सिवा और किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर चैन हंसने लगता है कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। वो फिर उसे कीचड़ ही देने लगता है कि तुम बुके ले जाते वक्त वो नीचे ही गिरा गई थी, सो पीछे से फिर मैंने उठा ली। शिया फिर से उसे कंफर्म करने लगती है कि क्या वाकई में तुम नहीं पहचानते हो कि ये तुमने मुझे दी थी। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे नहीं याद। अगर सच में मैंने तुम्हारी उस दिन हेल्प की होती और साथ में ये भी दी होती तो वो मैं कैसे भूलता। या फिर शन के बारे में ही सोचने लगती है कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब 5 साल पहले जिसने मेरी हेल्प की थी वो चैन नहीं बल्कि शन था। सो आज तक वही मेरे दिल में रहा है। फिर से भाग के उसके पास ही जाने लगती है कि ये ना हो कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए देरी हो जाए। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ स्कूल गर्ल्स ने इसे जेलिसी में आके एक जगह लॉक ही कर दिया था कि आखिर स्कूल का मोस्ट हैंडसम बॉय इसे कैसे पसंद कर सकता है। ये फिर तभी ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प कह के चिल्लाने लगी थी। अब शैन, जो कि चैन में चेंज हो चुका था, इसकी मदद करने आता है। वो नहीं जानता था कि किसी को कंफर्ट कैसे करते हैं, इसलिए इसके लिए सॉन्ग सिंग करने के साथ साथ उसने फिर इसे अपनी की चेन भी दे दी थी।
आज से 3 दिन पहले ही हमें इसके डैड की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है, जो कि इसके बिना ही अपनी स्वीट हार्ट और बेटे के साथ सेलिब्रेट करने में बिजी थे। ये तो फिर बाहर खड़ा उन सभी को देख के अपना दिल ही बुरा कर रहा होता है कि डैड ने आखिर मुझे क्यों नहीं बुलाया। चैन की नज़र फिर जब इस पे पड़ती है तो वो अब उसे अपने साथ अंदर आने को बोलता है, पर ये नहीं मानता कि अगर तुम लोगों के दिल में मेरी इतनी जगह होती तो पहले ही मुझे इनवाइट कर लेते, अब आखिर बुलाने की क्या ज़रूरत है। इसी दौरान उसने इसका हैंड भी पकड़ी रखा था, सो इसी वजह से ही बाद में ये फिर चैन में तब्दील हो गया। और बस फिर अभी उसने शिया को मुसीबत में देख के उसकी हेल्प भी कर दी। अगले दिन जैसे ही ये अपनी ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तो शिया को साइड पे करके चुपके से फिर वहाँ से उठ के चला ही गया था, ताकि वो उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। शिया के पास उसने फिर की चेन फर्स्ट डे ही देख ली थी, पर उसे कुछ नहीं बताया। अभी प्रेजेंट में शिया उसे कॉल पे बात करके एड्रेस का ही पूछने लगती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो, मैं अभी के अभी तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अगले ही सीन में फिर हमें अब फिर उसे शन के पास ही दिखाया जाता है। ये तो उससे बस यही पूछ रही थी कि अगर तुमने मुझे पहचान लिया था तो बताया क्यों नहीं। वेल वो तो बस उसी मेमोरी को लेके इससे अपना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। आखिर को प्यार नाम भी कोई चीज़ होती है। लाइट्स ऑन होते ही शिया को एक ब्यूटीफुल सरप्राइज मिलता है। इतना अच्छा सा सेटअप शैन ने शिया के लिए अरेंज किया था। वो अब पुरानी बातों को उसे भुलाने का ही कह देता है और साथ ही साथ नील डाउन होके शादी के लिए उसे प्रपोज करने लगता है और फिर एक प्यारी सी रिंग निकाल के उसे पहना देता है। ये देख के शिया तो बहुत ही खुश हो गई थी। अब वो कैसे इसका प्रपोजल रिजेक्ट करती और फिर अपने मन में खुद को कोस ही रही होती है कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, ऐसा आखिर मैंने सोचा ही क्यों। इन्हें देख के तो यैन की आंखों में खुशी के मारे आंसू ही आ जाते हैं कि फाइनली अब बॉस भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही लेंगे। वाओ सो स्वीट। नेक्स्ट डे मिसेस जू इसे शादी के लिए कॉन्ग्रेट्स कहने पहुंच आई थी, जैसे कि वो मन से इसके लिए बहुत ही खुश हो। साथ ही साथ उसके लिए एक ड्रिंक भी लिए फिर रही होती हैं कि ये शुई ने तुम्हारे लिए भेजी है। वो इसे पीने के लिए मान तो गया था, साथ ही साथ इन्हें अपने रिश्ते के बीच ना ही आने को कहता है, तो वो भी कहने लगती हैं कि बिल्कुल मैं क्यों कुछ करूँगी। अब फिर इसे भी वो ड्रिंक पीनी ही पड़ गई थी। तभी फ्लैशबैक में हमें मिसेस जू को एक आदमी के साथ प्लानिंग करते दिखाया जाता है। सो अब हमें पता चलता है कि आज से 5 साल पहले भी इन्होंने शेन को ड्रिंक में कुछ मिला के दिया था और अभी भी वो कुछ ऐसी सी ही ड्रग उसे दे के आई थी कि तुम्हारी इलनेस को तो अब मैं सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूँगी, फिर मुझे CEO बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने मन में बहुत ही खुश हो रही होती हैं। इधर शैन की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। यैन उसे देख के परेशान। अब वो इसे इसके अपार्टमेंट ही लेके जाने लगा था कि इससे पहले कि इसे कुछ हो जाए। इसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि हर बदलते लम्हे के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी ट्रांसफ़र होने लगी थी, कभी चैन तो कभी शिया। इसकी वीडियो मिसेस जू के एक स्पाई ने बना के अब यहाँ पे उन्हें सेंड भी कर दी होती है कि आपका काम हो गया मैडम। इसे घर पे छोड़ के यैन तो जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए ही वहाँ से चला गया था। फिर थोड़ी देर के बाद इधर मिसेस जू की एंट्री होती है, जो कि अपनी ईवल सी स्माइल के साथ शैन को शिया की शक्ल में देखने लगती हैं। मिसेस जू जब उसे शैन कह के बुलाने लगती हैं तो वो फिर हैरान कि मैं तो शिया हूँ, आप मुझे शैन क्यों कह के बुला रही हैं। वो फिर उसे वीडियो दिखाने लगती हैं कि मुझे तुम्हारी इलनेस का पता है और प्रूफ के तौर पे ये वीडियो भी अब तुम्हारे सामने ही है। शैन तो यहाँ पे सरप्राइज रह जाता है। अब फिर वो यहाँ पे उसे यही कहने लगी थी कि नेक्स्ट शिंगी ग्रुप की मैं ही CEO बनूंगी। ये तो फिर भी कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ के बहुत सारे शेयर्स तो मेरे नाम हैं, आपके पास तो बस 20% ही शेयर्स हैं। वो तो यहाँ पे इसे ये भी बताने लग जाती हैं कि मैंने ऑलरेडी ही कंपटीटर टीम के साथ अपना हाथ मिला लिया है, सो अब आगे मुझे कौन रोक सकता है। अब ये भी एक्सेप्ट कर ही लेती हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी को भी डिस्ट्रक्ट करके रख देना है, देख लेना तुम अपनी आँखों से। इससे पहले कि वो इसके ऊपर हाथ उठाती, पीछे से शैन आके रोक देता है। ये तो शौक के क्या, वाकई में मैं इनके हाथों बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। अब तक वो शिया से ही बातें कर रही थी, बाकी सब भी यहीं पे ही आ जाते हैं। यैन ने यहाँ पे इनकी वीडियो बना ली थी। चैन हैरान कि मॉम आप इतनी बुरी हरकतें कैसे कर सकती हैं,
असल में मिसेस जू की प्लानिंग का शुई को पता चल गया था, सो उसने ये बात आके इन सबको बता दी। एक्चुअली में वो तो शियान का बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती थी। तो शिया ने यहाँ पे उन्हें मिसेस जू के प्लान के अकॉर्डिंग चलने का ही उन्हें आइडिया दिया था। शैन तो अभी भी इन्हें माफ़ करने को तैयार होता है, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी कि मैंने इतने अरसे से शैन के बाप के मरने का वेट किया, अब वो मर गया तो सब कुछ शैन को कैसे मिल सकता है, मैं ऐसे कैसे हार मान लूँ। अपनी हार तो उनसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। शुई भी पछता रही होती है कि मैंने किस मनहूस घड़ी में इनका साथ दिया। ये तो यहाँ पे नाइफ उठा के शिया को मारने ही लगी थी कि आगे से शैन आ जाता है। मम्मी जी तो अपनी सजाएं भुगतने अब जेल में ही जाने वाली थी। पहले तो उसने ये सोच लिया था कि मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर अब तो शैन की बर्दाश्त बिल्कुल जवाब ही दे चुकी थी कि आखिर ये मैडम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं। फिर हमें 1 साल बाद शिया को शैन के आने का वेट करते ही दिखाया जाता है। आज इनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। फाइनली फिर शैन आ ही जाता है। असल में शुई को एयरपोर्ट छोड़ने और रास्ते में चैन से मिलते मिलाते हुए उसे काफ़ी लेट हो गई थी। इस बात के लिए वो तो फिर शिया से अपोलोजाइज करने लगा था कि प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट वो एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस ही इसके लिए लाया था, जिसे लेके शिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उसका मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था। और फिर ये जब उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये सुन के शैन तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि क्या सच में। और फिर खुशी के मारे उसे तो यहाँ पे उठा ही लेता है। इसी के साथ ही फिर इस मिनी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।